मेरे एक दोस्त ने ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट करके खुद का 1 करोड़ का घर खरीद लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसने सच में 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद लिया है ओनली ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट करके। मैं आगे जाके उसका स्टोरी भी बताऊंगा। इंडिया से ड्रमस्टिक का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बूम हो रहा है, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी है और उसकी डिमांड भी है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से सोचा कि इसके ऊपर भी आपके लिए एक डिटेल गाइड बनाया जाए। इसलिए हम लोग दोस्तों आज बात करेंगे ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। ड्रमस्टिक एक बहुत ही हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है क्योंकि इंडिया के बाहर इसको एक सुपर फूड माना जाता है। इसलिए पावर के लिए या फिर बहुत सारी चीजों में या फिर बहुत सारे केसेस में इसका फार्मास्यूटिकल भी यूज होता है। इसकी वजह से ड्रमस्टिक का जो एक्सपोर्ट है, जिसको हम लोग मोरिंगा बोलते हैं, उसका एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से भर भर के है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट टू एंड बात करेंगे कि कैसे हम लोग ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट करके आसानी से अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। अगर मैं ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट की ओवरव्यू की बात करूं तो लास्ट ईयर हम लोगों ने करीब 4742 शिपमेंट किए थे बाय सी और बाय एयर। तो आप सोच सकते हो कि कितना सारा डिमांड है इंडिया के अंदर। और यहाँ पे जो मेजर कंट्रीज है वो है गल्फ में, अगर हम लोग बात करें दुबई की, सिंगापुर और मलेशिया एंड कतार में इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज और एचएस कोड की। देखिए दोस्तों, ड्रमस्टिक में ऐसी कोई अलग वैरायटीज नहीं रहती है, लेकिन हाँ इसके सोर्सिंग के अकॉर्डिंग आपका जो है वो थोड़ा बहुत आपका साइजेस वगैरह कम ज्यादा हो सकते हैं। तो हम लोग सीधा बात करेंगे एचएस कोड की। इसका एचएस कोड जो आता है वो 7 चैप्टर में आता है, अदर फ्रेश वेजिटेबल्स के बारे में। तो इसका जो एचएस कोड आता है वो चैप्टर नंबर 7 में आता है। चैप्टर नंबर 7 क्या है? चैप्टर नंबर 7 है अदर फ्रेश वेजिटेबल्स। तो इसका अगर मैं एचएस कोड की बात करूं दोस्तों, तो इसका 8 डिजिट का एचएस कोड आता है 07099990। कभी कभी हम लोग 07099920 भी यूज करते हैं। कई केसेस में इसको सब चैप्टर 10 में भी ऐड किया गया है। तो डिफरेंट केसेस है। मैं इसका पूरा डिटेल गाइड आपको देने वाला हूं, पीडीएफ गाइड। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ड्रमस्टिक इंडिया से क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसकी डिमांड जो है वो बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गल्फ कंट्रीज में, सिंगापुर, मलेशिया, कतार में इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है और बहुत सारे ऐसे शिपमेंट यूके में भी हुए हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये एक सुपर फूड माना जाता है। इसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से इसका डिमांड जो है वो भर भर के है और इंडिया इसका एक बहुत ही अच्छा रिलायबल सप्लायर है। इसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो दूसरे कंट्रीज में बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट सोर्सिंग की, तो इंडिया में 3 से 4 ऐसे स्टेट हैं जहां पे ड्रमस्टिक बहुत ही ज्यादा ग्रो होता है। पहला सबसे है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका और महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, सोर्सिंग करते टाइम पे ये चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये ध्यान में रखना है। अगर आप महाराष्ट्र से प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, महाराष्ट्र का सीजन चालू है, तो आपका तमिलनाडु का सीजन बंद हो जाएगा। तो वो अकॉर्डिंग आपको आपका जो सप्लायर बेस है वो सेटअप करना है। अगर आप महाराष्ट्र नासिक से ड्रमस्टिक आता है या फिर सोलापुर से भी आता है, तो वो केस में आपको क्या करना है दोस्तों कि अगर महाराष्ट्र का सीजन बंद हो जाता है तो दूसरा कौन सा सीजन चालू हो जाएगा, ये आपका मतलब दिमाग में रख के वो प्लानिंग करके आपको वो सोर्सिंग स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, ताकि आपका जो है वो थ्रू आउट द ईयर एक्सपोर्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों, ड्रमस्टिक जो है वो हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट है और इसकी जो एक्सपोर्ट की मतलब हम लोग जो शिपमेंट्स है वो थ्रू आउट द ईयर आप कर सकते हो, लेकिन आपको सोर्सिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर एक अच्छा सप्लायर ढूंढते हो जिसके पास अच्छे सोर्सिंग के नेटवर्क है, तो आप इजीली वहां पे जो है वो थ्रू आउट द ईयर एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की। देखिए दोस्तों, बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो आईसी एपेडा लगने वाला है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो एपेडा में आता है। तो आपको एपेडा का आरसीएमसी लेना मैंडेटरी है। इसके बाद आईएफएससी रजिस्ट्रेशन है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन है। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे लगेगा। अभी हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। इसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फाइटो आपको कंपलसरी है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इसमें फाइटो आपको कंपलसरी है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका पैकेजिंग कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैकेजिंग है वो 2 चीजों प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहला है मेश बैग और दूसरा है बॉक्स पैकेजिंग। इसमें बड़ा वाला जो बॉक्स रहता है
रेक्टेंगुलर, वो बॉक्स पे भी पैकेजिंग किया जाता है या फिर मेश बैग में भी किया जाता है। ज्यादातर दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मिक्स कंटेनर में एक्सपोर्ट करते हैं दुबई के अंदर, जैसे कि लेमन, चिली, ड्रमस्टिक, पोमोग्रेनेट और पंपकिन, ऐसा 4-5 चीजें हम लोग ऐड करते हैं एक ही कंटेनर के अंदर, और वो जो है हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो केस में आपको मेश बैग में ही पैक करना है। मेश बैग में होता क्या है दोस्तों, आपका वहां पे जो कॉस्टिंग है बहुत कम आता है, तो वहां पे नॉर्मली जो लोग हैं वो मेश बैग ही यूज करते हैं। लेकिन अगर बायर बोलता है कि मुझे बॉक्स पैकेजिंग में ही जो है वो ड्रमस्टिक चाहिए, तो वहां पे आप बॉक्स पैकेजिंग के साथ भी वहां पे कॉस्टिंग करके बायर को आप कोटेशन दे सकते हो और बॉक्स पैकेजिंग में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रेड सिग्नल आपको बताना चाहूंगा कि बॉक्स पैकेजिंग में ज्यादातर जो है वो ड्रमस्टिक अच्छा पहुंचता है वहां पे। मेश बैग में क्या होता है, कभी कभार अगर बेंड हो जाता है ड्रमस्टिक तो वो टूट जाएगा और वहां से जो है वो पानी निकलना चालू हो जाएगा। एक बार पानी निकल गया तो ड्रमस्टिक फंगस पकड़ता है, इसीलिए ड्रमस्टिक जो है वो फुल कंटेनर में कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे फंगस का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए आपको ड्रमस्टिक चूज करते टाइम पे मेरा जो अंगूठा है वो अंगूठे के साइज का ड्रमस्टिक आपको चूज करना है। विथ स्टेम, जो स्टेम रहता है वो विथ स्टेम आपको वहां पे प्रोक्योरमेंट करना है। अगर आपके पास अच्छा सप्लायर है तो उसको वो सारी चीजें पता रहती है। अगर आप डायरेक्ट फार्मर से परचेस कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि वहां पे आपको टूटा हुआ, क्रैक हुआ वो ड्रमस्टिक बिल्कुल भी यहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करना है। तो आप मेश बैग में पैकेजिंग करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। नॉर्मली ड्रमस्टिक जो है वो बाय सी भी जाता है, बाय एयर भी जाता है, तो वहां पे मेश बैग में नॉर्मली लोग एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि वहां पे कॉस्टिंग आता है, कम आता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो टारगेटेड कंट्रीज है वो कौन सी है। मैं यहाँ पे दोस्तों 7 से 8 ऐसे टारगेटेड कंट्रीज आपको दे रहा हूँ जहाँ पे आप आसानी से टारगेट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो है वो टारगेट कंट्री वो है यूएई। दुबई के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है ड्रमस्टिक का। लास्ट ईयर हम लोगों ने 119 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। सिंगापुर के लिए 65 करोड़, यूके के लिए 153 करोड़। अभी यूके का थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ कि 153 करोड़ का एक्सपोर्ट ये एक्चुअली ड्रमस्टिक ओनली का नहीं हुआ है दोस्तों। क्या होता है, यूके में ग्रीन चिली का बहुत ही ज्यादा डिमांड है, तो एचएस कोड जो आता है दोस्तों ड्रमस्टिक का और ग्रीन चिली का थोड़ा बहुत सिमिलर आता है, तो इसकी वजह से कभी कभी हम लोग चिली एक्सपोर्ट करते हैं और ड्रमस्टिक का हम लोग एचएस कोड डालते हैं। तो वो केस में यूके में जो ज्यादा ड्रमस्टिक गया है वो इतना नहीं गया है, वो चिली का एचएस कोड के मतलब जो फेच करके जो डेटा है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद है मालदीव्स, कतार, नेपाल, सऊदी अरेबिया और बहरीन। ये 7 ऐसी कंट्रीज है दोस्तों जहां पे आप टारगेट करके आसानी से जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों टारगेटेड कंट्रीज के बारे में, जहां पे मैंने आपको 7 ऐसी कंट्रीज दी जहां पे आप आसानी से टारगेट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों टारगेटेड कंट्रीज के बारे में। मैंने 7 ऐसी टारगेटेड कंट्रीज आपको बताई हैं जहां पे आप आसानी से टारगेट करके एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट बिजनेस सेटअप कर सकते हो ड्रमस्टिक का। यहाँ पे मैं आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी भी बताने वाला हूँ कि कैसे मेरे दोस्त ने 1 करोड़ का घर खरीद लिया ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट करके। क्योंकि दोस्तों ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट में एक ही बायर अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आप सप्लाई करते करते थक जाओगे, इतना इसका डिमांड है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट मार्जिन और गवर्नमेंट इंसेंटिव के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन आपका कैसा रिलेशन है बायर के साथ, कैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे आप 5% से लेके 7% तक का मार्जिन आराम से कमा सकते हो। अगर आप सिंगापुर के अंदर, मलेशिया के अंदर अगर आप टारगेट करते हो, भले ही वहां पे आपका क्वांटिटी कम जाए लेकिन वहां पे आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलने का चांसेस है, क्योंकि मलेशिया, सिंगापुर एक प्रीमियम मार्केट है, तो वहां पे आप आसानी से ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट का टारगेट कर सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट इंसेंटिव की, तो यहाँ पे आपको RODTP मिल जाएगा 1.9% ऑन FOB वैल्यू। मान के चलो कि आपने 10 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया इंडिया से बाहर, तो आपको वहां पे जो है 1.9% ऑन 10 लाख रुपए आपको जो है वो आपको FOB वैल्यू पे RODTP गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाएगा। तो मान के चलो कि आप 3% पे भी काम कर रहे हो और गवर्नमेंट इंसेंटिव अप्रोक्सीमेट 2% आता है, तो भी आपका 5% मार्जिन यहाँ पे बच जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों रियल लाइफ केस स्टडी की। देखिए दोस्तों, ड्रमस्टिक एक बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बाय सी भी जाता है, बाय एयर भी जाता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे एक लो वैल्यू या फिर लो इन्वेस्टमेंट में एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आप आराम से ड्रमस्टिक
एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाय एयर आप 500 kg, 200 kg, 300 kg भी जो ड्रमस्टिक है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेश बैग में पैक करके आप आराम से वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मली 25 to 30 रुपीज़ पर केजी आपको ड्रमस्टिक पीक सीजन में मिल जाता है। तो नॉर्मली 1 टन का भी अगर मैं कॉस्टिंग पकड़ूँ तो वहाँ पे 25,000 रुपये, और आपका फ्रेट का वगैरह खर्चा अगर पकड़ूँ तो 25,000। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में विदिन 1 लाख आपका एक्सपोर्ट यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं रियल लाइफ स्टडी की। देखिए दोस्तों, मेरा एक दोस्त है वाशी में, वो उसने क्या किया, उसने एक मलेशिया के बायर के साथ और सिंगापुर के बायर के साथ टाइप कर लिया। तो उसका कैसा है दोस्तों कि हर दिन वो क्या करेगा, 3 टन का जो है वो एक्सपोर्ट करेगा बाय एयर ड्रमस्टिक। मार्केट ऊपर आने दो, मार्केट नीचे आने दो, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता है, हर दिन वो एक्सपोर्ट करेगा 3 टन। तो इससे क्या हो गया दोस्तों, बायर का ट्रस्ट भी बढ़ गया और इसको रिपीट ऑर्डर भी आना चालू हो गया। और ऐसा करते करते कभी मार्केट ऊपर नीचे, लेकिन इसने गिव अप नहीं किया, वो कंटिन्यूसली आज भी वो हर दिन 3 टन का वो शिपमेंट करता ही करता है, मार्केट कैसे भी रिएक्ट होने दो। और मलेशिया में कैसा दोस्तों, मलेशिया, सिंगापुर ऐसी कंट्रीज है, वहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल है। जैसे दुबई की तरह वहाँ पे वोलेटाइल मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे रेट भी मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे स्पेसिफिकेशन जो है, वहाँ पे क्वालिटी के नॉर्म्स है, वो आपको वहाँ पे जो है वो आपको फिलअप करने होंगे। डॉक्यूमेंटेशन की जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे फुलफिल करनी होगी। तो ऐसे करते करते वो अभी 5-6 साल से एक्सपोर्ट कर रहा है, और हर साल वो करीब 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का प्रॉपर्टी खरीदता है। तो इमेजिन करो दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर मुझे कंटेनर के थ्रू ही एक्सपोर्ट करना है, अगर मैं एयर से करूँगा या स्मॉल इन्वेस्टमेंट में करूँगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन बाय एयर एक्सपोर्ट करके भी इतना सारा मार्जिन आप आसानी से यहाँ पे कमा सकते हो दोस्तों। तो ये एक एक्सपोर्ट का पावर है, इसलिए सोचा कि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं। तो ये था दोस्तों ड्रमस्टिक एक्सपोर्ट के बारे में। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, तो उस क्वेरी का भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई और प्रोडक्ट है जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है लेकिन पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करें, तो वो प्रोडक्ट का नाम भी वहाँ पे मेंशन करो, मैं उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।